31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में डूबी हुई थी। लेकिन जापान में एक रनवे पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक विशाल यात्री विमान सैकड़ों लोगों के साथ तेजी से रनवे पर उतर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पायलट्स पूरी तरह नियंत्रण में थे। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में एक तेज धमाका, आग की लपटें और चीखों से भरा आसमान। वो पल इतना अचानक था कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर भी इस भयानक हादसे के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सैकड़ों लोग मौत के मुंह से वापस लौट आए। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती थी और क्या इसे रोका जा सकता था? 2 जनवरी 2024 जापान के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक, टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट। यहां हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं। उसी दिन एक फ्लाइट, जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 516 टोक्यो आ रही थी, जिसमें 379 लोग सवार थे। यात्रियों में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी, और कुछ लोग नए साल की छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पायलट्स को क्लियरेंस मिल चुका था, रनवे साफ बताया गया था। लेकिन उसी रनवे पर एक और विमान मौजूद था। ये दूसरा विमान था जापान कोस्ट गार्ड का एक छोटा एयरक्राफ्ट। ये विमान जापान में आए भूकंप के बाद राहत सामग्री लेकर जा रहा था। उसके अंदर 6 लोग सवार थे और वो टेक ऑफ के लिए तैयार था। लेकिन यहां से शुरू हुई एक घातक गलतफहमी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के बीच जो बातचीत हुई, उसमें एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा भ्रम, और वही भ्रम कुछ ही सेकंड में एक मौत का जाल बन गया। जापान एयरलाइंस का बड़ा एयरबस रनवे पर उतर रहा था। स्पीड तेज थी, ब्रेकिंग का समय कम था, और तभी धड़ाम, वो सीधे टकरा गया उस छोटे कोस्ट गार्ड विमान से। एक जोरदार धमाका और तुरंत दोनों विमानों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड में पूरा रनवे आग के गोले में बदल गया। विमान के अंदर बैठे यात्री अचानक हुए धमाके से घबरा गए। चारों तरफ धुआं, लपटें और चीखों पुकार। लेकिन यहां जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स, उन्होंने घबराने की बजाय अविश्वसनीय शांति और साहस दिखाया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी स्लाइड्स खोल दी और यात्रियों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। हर सेकंड कीमती था। आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन क्रू की ट्रेनिंग और उनका अनुशासन हर किसी की जान बचाने में लग गया। जब क्रू ने कहा लीव एवरीथिंग, तो लोगों ने अपना सामान तक नहीं उठाया। कोई बैग नहीं, कोई फोन नहीं, बस जान बचाने की कोशिश। और यही फैसला उनकी जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। इस हादसे में 379 में से 379 लोग जिंदा बच गए। इतने बड़े हादसे में एक भी यात्री की जान नहीं गई। लेकिन हर कहानी में एक दर्द भी होता है। जहां एक तरफ 379 लोग बच गए, वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड विमान में सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति ही बच पाया। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी भी था। अब सवाल उठता है, गलती कहां हुई? जांच में सामने आया कि कोस्ट गार्ड विमान को रनवे पर रुकने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संभवतः पायलट ने इसे टेक ऑफ क्लियरेंस समझ लिया, या फिर कम्युनिकेशन में कहीं अस्पष्टता थी। एक छोटी सी गलतफहमी और नतीजा इतना बड़ा हादसा। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस हादसे को गहराई से समझने की कोशिश की। कई बातें सामने आईं। कम्युनिकेशन गैप, सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी और सिस्टम की सीमाएं। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सबसे आधुनिक सिस्टम भी एक छोटी सी मानवीय गलती के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में एयरपोर्ट सेफ्टी सिस्टम्स पर सवाल उठने लगे। क्या रनवे पर ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम होना चाहिए? क्या पायलट्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सकती है? इस कहानी के असली हीरो कोई एक नहीं, वो फ्लाइट अटेंडेंट्स जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बचाया, वो पायलट्स जिन्होंने आखिरी सेकंड तक कंट्रोल बनाए रखा, और वो यात्री जिन्होंने घबराने की बजाय निर्देशों का पालन किया। अगर एक सेकंड पहले, अगर एक शब्द साफ बोला गया होता, अगर एक सिस्टम और एडवांस होता, तो शायद ये हादसा टल सकता था।